हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था लर्निंग विद पाइथन कोर्स के लिए, जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे। फॉर एग्जांपल, हम अगर एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं या इंडेक्सिंग के थ्रू हम उसका इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं या किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई मखसूस कैरेक्टर हम प्रिंट करना चाहते हैं एंड सो ऑन। सो आज उसी स्ट्रिंग ऑपरेशंस को हम कंटिन्यू करते हैं और स्ट्रिंग पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम अगर दो स्ट्रिंग को हमने ज्वाइन करना हो, कंकेटिनेट करना हो, तो वो हम कैसे कंकेटिनेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो फंक्शन है कंकेटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, हम अगर स्ट्रिंग पे कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे पास दो किस्म के बेसिकली फंक्शंस, सॉरी चार किस्म के हमारे पास फंक्शन होते हैं यूजिंग प्लस ऑपरेटर, using join method, using modulus operator and using format function. So प्लस ऑपरेटर जिस तरह के हमने ऊपर भी देख लिया था कि प्लस ऑपरेटर के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग अगर हमारे पास होते हैं मेथड वन, तो वो दोनों हम प्लस ऑपरेटर के थ्रू क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, सिमिलरली इसको अगर आप लोग देख लें तो इसके अंदर स्पेस नज़र नहीं आ रही दोनों करेक्टर के अंदर। सो अगर मैं इसको दोबारा इस फॉर्म के अंदर कर लूँ तो ये अब देख लें मेरे पास प्रॉपर क्या स्पेस मुझे रिक्वायर्ड थी वो भी मेरे पास आ रही है। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अब दूसरा जो मेथड है मेरे पास जॉइन मेथड, अगर मैं प्लस ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर यूज नहीं करता बल्कि मैं जॉइन मेथड के थ्रू करना चाहता हूँ, तो किस तरह मैं करूंगा। अगेन मेरे पास दो स्ट्रिंग है, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, मैं कर रहा हूँ concatenated यूजिंग स्ट्रिंग जॉइन, और जॉइन के लिए मुझे क्या करना होगा, ये याद रखें कि ये स्ट्रिंग क्लास के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है और इसको हम डॉट जॉइन s1 और s2, ये मेरे पास क्या है, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप जो स्ट्रिंग मेरे पास डिस्प्ले हो वो किस फॉर्म के अंदर डिस्प्ले हो। सिमिलरली दूसरे के अंदर अगेन मेरे पास जॉइन फंक्शन है, अगेन मैं जॉइन फंक्शन लिख रहा हूँ, लेकिन इस दफा मेरे पास क्या होगा, वाइट स्पेसेस। पहले के अंदर आप लोग देख लें वाइट स्पेसेस मेरे पास नहीं होंगी, दूसरे के अंदर मेरे पास देख लें हेलो वर्ल्ड देयर इज नो स्पेस। और अगर यहाँ पे आप लोग देख लें सेकंड केस के अंदर, तो यहाँ पे इसको मैं क्या कह रहा हूँ, वाइट स्पेस मैं कह रहा हूँ। क्यों, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें मैंने डबल कोटेशन मार्क्स रखी हुई है लेकिन कोई स्पेस उसके अंदर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो मैंने डबल कोटेशन मार्क्स और मेरे पास प्रॉपर स्पेस भी उसके अंदर गिवन है। ओके, सो ये तो मेरे पास था कि अगर मैं जॉइन मेथड को यूज करना चाहता हूँ। सिमिलरली मेरे पास एक और ऑपरेटर है मॉडुलस ऑपरेटर, उसके थ्रू भी मैं क्या कर सकता हूँ, दो स्ट्रिंग को मैं कंबाइन कर सकता हूँ। लेट्स सी किस तरह कर सकता हूँ। मेरे पास अगेन दो स्ट्रिंग है S1 वेलकम और S2 टू डेटा साइंस। तो यहाँ पे मैं S3 एक और मैंने वेरिएबल एक और अब मैंने ऑब्जेक्ट लिया और मैं क्या कर रहा हूँ, S1 और S2 को इस ऑपरेटर की मदद से मैं, ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये ऑपरेटर S1 को ज्वाइन करेगा S2 के साथ। सो ये मुझे जब मैं लेट्स सपोज आई टू रन दिस, तो ये मुझे क्या करके रन दे रहा है, वेलकम टू डेटा साइंस स्ट्रिंग कंकेटेनेशन यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर विद फॉर्मेशन विद फॉर्मेटिंग, वेलकम टू डेटा साइंस फ्रॉम लर्निंग विद खटक। तो यहाँ पे मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, कुछ और भी प्रिंट करके दे रहा हूँ, स्ट्रिंग कंकेटेनेशन यूजिंग प्लस ऑपरेटर विद फॉर्मेटिंग इज। तो मैंने इसको फर्स्ट केस के अंदर वैसे कोई फॉर्मेशन नहीं दे रहा था, मैं उसे कह रहा था कि जी S1 और S2 सिंपली ये क्या कर दें, डिस्प्ले करवा दें। S3 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने कुछ और फॉर्मेशन भी, कुछ फॉर्मेटिंग भी करनी है, तो आप क्या कर लें, एज इट इज उसको डिस्प्ले करवा दें। सिमिलरली अगर मैं फॉर्मेट फंक्शन यूज करना चाहता हूँ, दो स्ट्रिंग है मेरे पास और मैं उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट के थ्रू करना चाहता हूँ, फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू करना चाहता हूँ। वेरी सिंपल, अगेन मेरे पास दो स्ट्रिंग है, हेलो वेलकम टू डेटा साइंस। अब ये मेरे पास तरीक़ाकार है फॉर्मेट फंक्शन का कि आप क्या कर लें, एक स्ट्रिंग यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लें और फिर फॉर्मेट फंक्शन अप्लाई कर लें और दूसरा स्ट्रिंग यहाँ पे कर लें। सो स्ट्रिंग कंकेटेनेशन यूजिंग फॉर्मेट S3 और S3 को मेरे पास सिंपली क्या कर दें, डिस्प्ले करवा दें। दूसरा मेरे पास तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस में लिख रहा हूँ, स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के लिए, यहाँ पे मैं in1 and 2 दो जस्ट डमी टाइप की वेरिएबल्स भी ले रहा हूँ। लेट मी रन दिस, अगर मैं इसको रन कर लेता हूँ, सो पहले स्पेस के अंदर देख लें मेरे पास यहाँ पे हाइपन मैंने रखा हुआ था, तो मेरे पास हाइपन डिस्प्ले हो रहा है। दूसरे स्पेस के अंदर, दूसरे केस के अंदर मेरे पास कोई मैंने हाइपन नहीं था रखा हुआ, बल्कि मैंने क्या किया था, एक वाइट स्पेस, तो वो वाइट स्पेस मेरे सामने क्या, वो मेरे पास उसने डिस्प्ले करवा के दे दी। ओके, अच्छा, अब स्ट्रिंग ऑपरेशन स्प्लिट फंक्शन,
अब स्प्लिट फंक्शन मेरे पास क्या काम करता है, मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? अगर इसमें थोड़ा सा देख लें, स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड दिस इज द मोस्ट जेनेरिक एंड रिकमेंडेड मेथड इफ वन विश टू अकम्प्लिश दिस पर्टिकुलर टास्क, but the drawback is that if it fails in case the string contains punctuation marks. सिर्फ आप लोगों ने ये देखना है, लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एग्जांपल। स्प्लिट मेथड अगर मेरे पास सिंपल हो, मेरे पास जावियार खटक, अब इसको अगर मैं स्ट्रिंग को मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ, जस्ट अप्लाइंग द स्प्लिट फंक्शन एंड लुक एट दिस जावियार एंड देन कामा एंड देन खटक। सो ये मेरे पास जस्ट उसने इसको स्प्लिट करके दे दिया। ओके, अगर अब मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रिंग हो जिसके अंदर मेरे पास पंक्चुएशन मार्क्स भी हो, सो वो फिर मैं कैसे करूंगा? सो अगर यहाँ पे आप लोग देख लें तो स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग इज फन, उसके बाद ये देख लें स्पेशल साइंबल्स है, ओ रियली यू मीन इट, क्या बाकी यही मतलब है आपका? सो अब अगर मैं इसको रन कर लूं तो आप लोग देख लें कि मेरे पास प्रोग्रामिंग इज फन, अब मेरे पास जो स्पेशल सैम्पल्स है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो, यहाँ पे स्ट्रिंग का पार्ट बन गए, हालांकि ये मेरे पास स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये मेरे पास अगर स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए, देन व्हाट वी कैन डू, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? दिस इज फॉर यू पीपल, ये आपका एक्सरसाइज है कि जस्ट रिमूव द स्पेशल सिंबल्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट कर लें, यही स्ट्रिंग ले लें और इसके अंदर से आप लोगों ने जो स्पेशल पंक्चुएशन मार्क्स हैं, हाउ टू बी रिमूव दिस पंक्चुएशन मार्क्स, दिस इज योर होम टास्क, आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है। ओके, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट implications है रेगुलर एक्सप्रेशंस का, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन लेटर ऑन। लेट सम फन विद द स्ट्रिंग, थोड़ा सा स्ट्रिंग के साथ थोड़ा सा फन कर लेते हैं। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, डेटा साइंस इन प्रैक्टिस। नाउ एक्सट्रैक्ट साइंस इन प्रैक्टिस, मैं सिर्फ ये पार्ट प्रिंट करना चाहता हूँ, साइंस इन प्रैक्टिस, वेरी सिंपल। नेम, और उसके बाद इसको हम कहते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के अंदर फर्स्ट स्लाइस के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ से देख लें, 0 1 2 3 4 5 से आप स्टार्ट करो, क्योंकि स्लाइसिंग के अंदर मैंने क्या कहा था कि अगर आप लोग ये स्लाइसिंग इस तरह रख लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपके पास इंक्लूड होगा और ये लास्ट आपके पास क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। सो 5 से स्टार्ट करो और एंड तक आपने क्या करना है, इसको जस्ट प्रिंट करना है। सो अगर सिंपली आप लोगों ने इसको प्रिंट करना है, इफ यू लुक एट दिस, तो ये आपके पास क्या कर लेते हैं, साइंस इन प्रैक्टिस। तो वो अच्छा, लेट मी clear the all output। ओके, सो अब ओके, सो अब अगर इसको मैं कर लूं, मेरे पास मैंने करना क्या था, डेटा साइंस, साइंस इन प्रैक्टिस, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करना था। सो लुक एट दिस, साइंस इन प्रैक्टिस। ओके, नाउ अब मैं ये चाहता हूं मैं कोई पर्टिकुलर पार्ट के स्टार्ट के भी कुछ कैरेक्टर खत्म कर दो और एंड की भी कुछ कैरेक्टर खत्म कर दो, वो मुझे क्या कर दो, डिस्प्ले करवा दो। सो वो मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्लाइस के मैंने कहा 6। अब अगर आप लोग इसको काउंट कर लें, ऊपर टेक्स्ट को काउंट करते जाएं, तो ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट होगा एंड प्रैक्टिस -4 मींस जो लास्ट 3 करेक्टर हैं, क्योंकि -4 एक्सक्लूडेड होगा, सो जो 3 करेक्टर होंगे लास्ट, वो इससे क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप लोगों ने लेंथ को फाइंड आउट करना है, किसी एक स्ट्रिंग गिवन है आपके पास, तो उसके लेंथ को सिंपली एक लेंथ फंक्शन के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह रिमूव स्पेसेस फ्रॉम द अबाउट स्ट्रिंग नेम, अगर ये मेरे पास स्ट्रिंग नेम है, लेट्स सपोज उसके अंदर स्पेसेस थे, मोहम्मद स्पेस जावियार स्पेस खटक, अब मैं ऐसे ये कहता हूँ कि यार जो स्पेसेस है ना, इसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, एम, किसी कोई भी कैरेक्टर आप लोग लिख सकते हैं कि एम के साथ क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। सो लुक एट दिस, मोहम्मद एम जावियार एम खटक। अच्छा, नाउ अब मुझे क्या कह रहा हूँ कि नहीं, ये एम को भी खत्म कर दो और स्पेस को भी खत्म कर दो, तो फिर क्या कर लो आप, कंबाइंड करके मोहम्मद जावियार खटक। सो अब अगर, लेकिन मैं ऐसे ये चाहता हूँ कि आप क्या कर लें, वाइट स्पेस कर लें, तो वाइट स्पेस किस तरह होगी, जस्ट स्पेस क्रिएट कर लें, लुक एट दिस, मोहम्मद जावियार खटक। सिमिलरली अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, आई विल सिंपली स्प्लिट इट एंड ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, स्प्लिट, लेकिन पंक्चुएशन मार्क्स के साथ, और ये पंक्चुएशन मार्क्स किस तरह होंगी, ये आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज के पार्ट भी दे दिया कि हम किस तरह इसको खत्म कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो स्ट्रिंग पे हम मोस्टली अप्लाई करते हैं, वो हमारे पास क्या है,
टू चेक वेदर सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग और नॉट। ये अगर आप लोग डेटा साइंस के अंदर कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बनाना चाहते हैं या मशीन लर्निंग के अंदर बनाना चाहते हैं, तो याद रखें कि ये मेथड्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपने आपके पास एक स्ट्रिंग या एक फाइल गिवन है और उस फाइल के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास मल्टीपल स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, उसमें आप कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या ये सब स्ट्रिंग हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है या नहीं है। सोचूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह इसको रिकॉर्ड कर लेंगे और इस पे अच्छी खासी डिस्कशंस करेंगे कि एक पार्टिकुलर सब स्ट्रिंग को हम डिफरेंट मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर दिस लेक्चर।